डिनर में बनाती हूँ सांभर और इडली, क्योंकि आज मेरे घर होती है मेरी दादी की विजिट। और अब शुरू हो जाती है उनसे ज्ञान अर्जित करने की साड़ियाँ और बारी। फ़ॉन की, सिल्क की, बनारसी साड़ियाँ। अम्मा आपके टाइम में कैसे होती थी साड़ियाँ? आप कैसे पहनते थे साड़ी तो? आप कह रहे हो ना मुख्य वो पहनावा था हाँ तो हमारे भारत का। पर जैसी साड़ी हमारे टाइम में हुए थी ना, ऐसी तो सपने में भी नहीं अब आने की। रहते रंगरेज रंगी रंगी सफेद साड़ियों को रंगरेज के यहाँ रंगवा के उनमें वो चमकदार उसे कहा करे थे कि भुलवल लगवा के लाइयो, उसमें सफेद सफेद वो भी चमकते रहे थे। तो उन्हें रंग बिरंगी रंगवाया करे थे। हमें तो अपना पता, हमारी सास सफ़ेद साड़ियाँ क्या क्या करती, पहले रंगा के मंगाती, फिर उन्हें एक पहन लो, आज पहन ली ना तो अगले दिन फिर उसे दूसरी को पहनो। रंग बिरंगी 8 साड़ियाँ 8 रंगों की आ गई थी रंगवा के। फिर उन्हें हफ्ते में एक दिन पहन के डाल दी, हफ्ते के बाद उन्हें फिर धोबी के यहाँ दे थे। धोबी धो के लाया था, धोबी के यहाँ से धुलवा के फिर कहते अब इन्हें रंगरेज के यहाँ ले जाओ और इन्हें रंगवा के लाओ। फिर अलग अलग रंगों की फिर वो 7 8 रंगों की साड़ियाँ आया करे थी, फिर उन्हें रोज़ एक पहना करे थे। तो भाई हमने तो इस तरह से पहनी थी। और जो ऐसी रेशमी साड़ी वही करे थी, वो तुझे बता ही रही कि बनारसी साड़ी साड़ी मुर्शिदाबादी साड़ी, भागलपुरी सिल्क की साड़ी। तो वो तो साड़ी अब 20,000 की भी नहीं एक मिलती जो हमने पहनी है। और वो आ गई थी कितने की, 16 रुपए की बनारसी साड़ी आ गई थी। बनारस गए थे तो मेरे लिए 2 3 साड़ी लाई, 16 रुपए की और 20 रुपए की। तो उस वक़्त तो इतना सस्ता था। अब वो 20,000 की मिला है, जो उस वक़्त 20 रुपए की मिली थी साड़ियाँ। तो जैसे बिल्कुल जो नॉर्मल परिवार होते थे तो वो सूती कपड़े की साड़ी पहनते थे। हाँ, सूती पहने थी। नई नई जो होती दुल्हन, उन्हें रंग बिरंगी रंगवा के पहनाया करे थी, घर में भी रंग लेते। उन्हें तो पहले कच्चे रंग हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि रंग लो तो फिर वो उतरे ना। इतने ऐसे रंग हो गए थे कि उन्हें अगर तुम धो दो ना तो फिर वो सफ़ेद हो जाती, फिर उसी के ऊपर दूसरा कलर चढ़वा लेते। तो नई नई दुल्हन जो होती वो तो हमेशा रंगवा के पहने थी। जो बड़ी बूढ़ियाँ होती और जो विधवा होती वो सफ़ेद साड़ी पहने थी, लेकिन उनके बड़े चौड़े चौड़े किनारे होते। और वो उनकी मलमल भी ऐसी हो गई थी जैसी आजकल सिल्क की साड़ियों की। वो कहने को वो सूती थी, लेकिन वो होती वो, उनकी किनारी भी मखमली हुआ करे थी। ये कहा करे थे मखमली किनारी की साड़ियाँ लाना। तो पहला तो कपड़ा बहुत अच्छा होता, वो तो कपड़ा अब वो थी उसे क्या कहा कर रहे थे, एक एक कपड़े का नाम था मेरे अब याद नहीं आता। तो वो तो कपड़े अब मिलते भी नहीं है जो कपड़े पहले उस वक़्त थे हमारे। अंग्रेज भी रेशम के चक्कर में ही भारत में आए थे। हाँ, बाकी सब चीजें तो थी व्यापार के में, हाँ, पर रेशम तो भी उनका मुख्य कारण था। यहाँ से सामान अरे लेके कच्चा इन्होंने वो वहां पर जाके बना के फैक्ट्रीज में फिर सन बेचते थे। 44-45 में हम्म। जितना भी दुकानों पर रेशमी कपड़ा था, महात्मा गांधी ने वो तो हमने अपनी आंखों से देखा हम्म। कि वो सारा का सारा बाहर गिर गिर कर सड़क पर सब में आग लगवा दी थी। रेशमी कपड़ा तो छोड़ा ही नहीं था। फिर महात्मा गांधी ने जब ये, विदेशी कपड़े का हाँ बहिष्कार। हाँ, जितना हम्म। भी था ना, जब ये भारत से भगाए अंग्रेज तो हम्म। सारे कपड़े को भी नहीं गिर गिर कर आग लगवा दी थी, कहीं ढूंढा भी नहीं पावे था। ये तो फिर अब मेरा ख्याल है 20 22 साल से अब तो इतना अंधाधुंध हो गया कि अब सूती कपड़ा ढूंढे तो अब रेशमी रेशमी हाथ आवे। रेशमी हाथ में आता है। तो हमने तो ये देखा था भाई टाइम। तो साड़ी का ही था, मतलब मेन भारत में सूती कपड़ा ही था। और और वो सूती बहुत मलमल था, और मलमल चले कह सकते हैं। अंग्रेजों के राज में बिजली दी थी बड़े से बड़े शहर में। हम्म। और हमेशा लाइट जो जला कर रहती, खम्भे होते थोड़ी थोड़ी दूर पे, उसमें लैंप लगे रहे थे, चारों तरफ से शीशे लगे हुए, बीच में उनके अंदर लैंप रखा रहता है। शाम के टाइम आया करते, कोई तो उनमें लैंपों में तेल डाल रहा, कोई उनकी चिमनी साफ कर रहा, और कोई फिर उन्हें जलाता हुआ शाम को जाया कर रहता। तो सड़क के किनारे किनारे
बातें करते करते खाने पीने की रेसिपीज़ की भी बात शुरू हो जाती हैं और मेरे दिमाग में आ जाते हैं अम्मा के द्वारा बनाए गए शाही टोस्ट, जो बचपन में हमारी दादी हमें बहुत बना के खिलाया करती थी। और मेरे माइंड में वही रसोई पुराने वाली और वही बर्तन जिसमें अम्मा वो स्पेशल बना के डिप करके हमें देती थी। और घर में ब्रेड भी जो कि अवेलेबल होती है, तो मैं साइड बाय साइड बना डालती हूँ शाही टोस्ट, जिनमें कोई टाइम भी नहीं लगता। और फिर तैयार होती है अम्मा की थाली, जिसमें नारियल की चटनी, हरे पुदीने की चटनी, सांभर और शाही टोस्ट विद इडली सजाकर अम्मा को देते हैं। और देखते ही अम्मा एकदम डर जाती है, क्योंकि अम्मा को क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। बिलीव मी गाइस, जितना हम टेस्ट में खाते हैं उतनी मेरा अम्मा की डाइट है। और फिर उसके बाद अम्मा का बहुत रिएक्शन। अच्छी बन रही है इडली भी और सांभर भी। बस